नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम अपनी ही आवाज सुनना भूल गए हैं? मतलब अंदर से कोई है जो हमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन बाहर का शोर इतना ज्यादा है कि उसकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। क्या अपनी अंदर की आवाज को साफ साफ सुन पा रहे हैं? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप एक बहुत लाउड पार्टी में हैं। चारों तरफ तेज म्यूजिक बज रहा है, लोग चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं, और इसी भीड़ में आपका एक दोस्त आपके कान में कुछ बहुत जरूरी बात कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। असल में हमारी जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसी ही एक शोर भरी पार्टी बन गई है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये शोर असल में है क्या और ये हमारी सुनने की क्षमता पर असर कैसे डाल रहा है। तो ये जो दोस्त है जो फुसफुसाकर कुछ कहना चाहता है, वो असल में कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अंतर्मन है, हमारी गट फीलिंग। और पार्टी का वो कान फाड़ देने वाला म्यूजिक, वो है हमारी रोज की जिंदगी के भटकाव, हमारा फोन, सोशल मीडिया और हमारे ही दिमाग में लगातार चलते रहने वाले हजारों विचार। अच्छा, अब एक और सवाल सोचिए, इस पूरी दुनिया में वो कौन एक इंसान है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक? वो कोई और नहीं, वो हम खुद हैं। हम जन्म से लेकर अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपने साथ होते हैं। पर मजे की बात देखिए, ये वही रिश्ता है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हम खुद से ही क्यों भागते हैं? हमारा अगला हिस्सा इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा, हमारे उस बचने के पैटर्न से जिसे हम सब जाने अनजाने में अपनाते हैं। अब ये सुनिए और देखिए कि ये कितना जाना पहचाना लगता है। मेट्रो में सफर करते हुए फोन पर स्क्रॉल करना, डिनर करते हुए नेटफ्लिक्स देखना, जिम में कानों में तेज म्यूजिक, यहां तक कि टहलते हुए भी पॉडकास्ट सुनना। हम हर खाली पल को, हर खामोशी को किसी ना किसी चीज से भर देते हैं। इस आदत का एक नाम भी है। इसे कहते हैं एस्केप पैटर्न, यानी बचने का पैटर्न। ये एक अनजानी सी आदत है जिसमें हम लगातार एक्टिव रहकर कुछ न कुछ कंज्यूम करके अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रहने से बचते रहते हैं। पर सवाल वही है, हम ऐसा करते क्यों हैं? हम इस खामोशी से, इस सन्नाटे से इतना घबराते क्यों हैं? चलिए इस असहज सी खामोशी के अंदर झांक कर देखते हैं। क्योंकि अपने साथ अकेले बैठना, अपने उन सारे ख्यालों के साथ जो बिना फिल्टर के हैं, ये एक अंधेरे अनजाने कमरे में घुसने जैसा है। एक डर सा लगता है ना कि पता नहीं अंदर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, एक तरफ तो है रोशनी वाला रास्ता, बिल्कुल सेफ, प्रेडिक्टेबल, जो सब करते हैं वही हम भी करते हैं। और दूसरी तरफ है वो अंधेरा कमरा, जहां हमारे वो विचार हैं जो शायद असहज हैं लेकिन हैं बिल्कुल असली, जहां हमारी सच्ची भावनाएं हैं और जहां असल में खुद की खोज होती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस अंधेरे से हम इतना भाग रहे हैं, वही हमारी असली ग्रोथ का, हमारे सबसे कमाल के आइडियाज का सोर्स है? चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली ग्रोथ वहां नहीं होती जहां सब कुछ साफ साफ रोशनी में दिखाई देता है। वो तो अंधेरे में होती है, अनिश्चितता में होती है। कभी सोचा है कि बेस्ट आइडियाज आते कहां से हैं? अक्सर तब जब हम कुछ खास सोच नहीं रहे होते, जैसे नहाते हुए अचानक से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या यूं ही टहलते हुए कोई बात एकदम साफ हो जाती है, या फिर रात को सोने से ठीक पहले कोई कमाल का आइडिया आ जाता है। ये वही पल है जब हमारा दिमाग शोर से आजाद होता है। ये जो अचानक से आने वाले आइडियाज हैं ना, ये जो क्लैरिटी के मोमेंट्स हैं, यही यही है आपकी अंदर की आवाज। और ये तभी बोल पाती है जब बाहर का शोर बंद हो। इसे उभरने के लिए थोड़ी जगह, थोड़ी शांति चाहिए। तो ठीक है, मान लिया कि हम इस आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, पर इससे मिलेगा क्या? इसका जो इनाम है ना, वो बहुत बड़ा है। हमें मिलती हैं हमारी अपनी सच्ची इच्छाएं, वो इच्छाएं जो एक मीनिंगफुल, एक फुलफिलिंग जिंदगी की तरफ लेकर जाती हैं। हाँ, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर यह कहीं ज्यादा असली होता है, ज्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि तब मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और धीरे धीरे आप वो जिंदगी बनाने लगते हैं जो सच में आपकी अपनी होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छी जिंदगी का मतलब वो सब हासिल करना नहीं है जो दूसरों को चाहिए। इसका असली मतलब है वो जिंदगी बनाना जो आप अंदर से सच में चाहते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाए कैसे?
चलिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत बहुत सिंपल है। बस रोज के 10 से 15 मिनट निकालने हैं और इन मिनटों में कहीं शांति से बैठ जाना है। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, बस बैठना है। और जो भी ख्याल, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें आने देना है। उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें जज नहीं करना है, उनसे भागना नहीं है, बस सुनना है। देखिए, इसका गोल रातों रात कोई चमत्कार या कोई जादुई जाप ढूंढना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है अपने साथ एक रिश्ता बनाना, खुद से दोस्ती करना। ये एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। और जाते जाते हम बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। थोड़ा सोचिएगा इस पर कि आप जो जिंदगी बना रहे हैं, क्या वो वाकई वही है जो आप दिल से चाहते हैं, या फिर वो है जो आपको लगता है कि आपको चाहनी चाहिए।